इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घर बना दिया है, सारे दिल्ली के लोग दुखी हैं और जो पार्टी कूड़ा नहीं उठा सकती वो पार्टी और तो क्या करेगी। नगर निगम में भ्रष्टाचार है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज जो पूरे दिल्ली के लोगों को दुखी करती है वो है गंदगी चारों तरफ, और उसकी वजह से चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हैं और उसकी वजह से चारों तरफ डेंगू है, चिकनगुनिया है, बीमारियां फैलती हैं। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सफाई करने में बिल्कुल नाकाम रही। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ, ये आम आदमी पार्टी का जो आज मैनिफेस्टो है उसका टैगलाइन है, अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। उनसे तो नहीं हो पाई, 10 साल में उनसे नहीं हो पाई, लेकिन अब हम करेंगे स्वच्छ दिल्ली। तो पहले दिल्ली को साफ करने पे ही आ जाते हैं। 1 साल के अंदर हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, दिल्ली की नालियों की सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में आप जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में चारों तरफ कितनी साफ सफाई मिलती है। तो इसकी तकनीक अवेलेबल है। तो जो भी दुनिया भर में बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लेके आएंगे, उस टेक्नोलॉजी के को अपने सफाई कर्मचारियों को मुहैया कराएंगे। इससे वो सफाई कर्मचारियों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। और सफाई कर्मचारियों की संख्या जो बहुत कम है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जितनी जरूरत है उसको भी बढ़ाया जाएगा। 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्ति दिला देंगे। हमें लगता है उससे जल्दी हो जाएगा, 1 साल के अंदर सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे, लेकिन फिर भी 3 साल की समय सीमा हम लोग लेके चल रहे हैं कि 3 साल के अंदर दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से मुक्त कराएंगे। हम लोग देखते हैं हर बरसातों के अंदर पूरी दिल्ली एक तरह से नदी की तरह बन जाती है, चारों तरफ सड़क के ऊपर पानी पानी होता है। और उसका कारण ये होता है कि ये जितने नाले हैं ये एमसीडी के अंडर में आती हैं, इनकी डीसिल्टिंग के करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो कागजों में होती है, सफाई नहीं होती नालों की और चारों तरफ पानी पानी होता है। तो इन नालों की डीसिल्टिंग अच्छे से कराई जाएगी और हमें उम्मीद है इसी साल काफ़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगले साल तक दिल्ली के अंदर जो बरसातों में पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। जितने लैंडफिल है, आप चारों तरफ पहाड़ देखते हैं कूड़े के, इन सारे लैंडफिल को 2019 तक खत्म कर दिया जाएगा। इन सारे लैंडफिल को अलग अलग तरीके से, मतलब ये खत्म करके यहाँ पे प्लेन लैंडस्केपिंग की जाएगी, ये कूड़ा सारा हटा दिया जाएगा। नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। उसके लिए कई सारे कदम उठाने की जरूरत है। नक्शा पास कराने के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। नक्शा पास कराने में 2 हम लोगों ने स्टेप्स उठाए हैं। एक तो 100 मीटर तक के प्लॉट में 10 से 15 प्री अप्रूव्ड नक्शे वेबसाइट पे डाल देंगे। आप उसमें से कोई भी नक्शा डाउनलोड कर लो, उसकी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से अपना घर बना लो। लेकिन आप कोई और नक्शा बनाना चाहते हो तो 500 मीटर तक के रेजिडेंशियल घर के लिए आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा अप्रूव करा सकते हो, आपको नगर निगम आने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, घरों में लोग मामूली फेरबदल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको नगर निगम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उचित कानून और उचित नियम बनाए जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नक्शे से हटके थोड़े बहुत मामूली फेरबदल ऑलरेडी कर दिए हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई जाएगी, ताकि उन लोगों को नगर निगम के इंस्पेक्टर जाके उनसे हफ्ता महीना मांगते हैं, उससे उनको मुक्ति दिलाई जाएगी, उनको लीगलाइज किया जाएगा। उसके लिए मामूली जो भी फेरबदल करने की जरूरत है वो कंपोजिशन स्कीम लाएंगे, ताकि उन्होंने जो मामूली फेरबदल की है, जो नक्शे के अनुरूप नहीं है, उसको रेगुलराइज किया जा सके। जितनी किस्म के सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा सीवीसी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि केंद्र सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 67% करप्शन बढ़ा है और दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 2 साल में 81% करप्शन कम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली, उसके बावजूद हमने करप्शन कम करके दिखा दिया। कैसे कम किया? ऑनलाइन करके सब कुछ। हमने एसडीएम दफ्तर के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कर दिए, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे लाइसेंस ऑनलाइन कर दिए, सारे एनओसी ऑनलाइन कर दिए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को ऑनलाइन कर दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिशन सारे ऑनलाइन कर दिए। इसकी वजह से करप्शन में कमी आई है। अब नगर निगम के जितने सर्टिफिकेट और जितने लाइसेंस है वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। आपको नगर निगम आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाया करेंगे। इससे भ्रष्टाचार पे बड़ी कमी आएगी। आज नगर निगम में म्यूटेशन कराना बड़ा मुश्किल है। मेरा मेन पॉइंट रह गया, मैं यहाँ कह देता हूँ, हाउस टैक्स माफ करेंगे, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करेंगे। वो सबसे पहला पॉइंट था, लेकिन वो देखने में छूट गया। तो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। उसकी पूरा ये जो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता है, सेक्शन 177 ऑफ डीएमसी एक्ट, हाउस टैक्स खत्म किया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं उससे दिवाला निकल जाएगा, दिवाला नहीं निकलेगा। तो उसकी पूरी हम लोगों ने कैलकुलेशन की है। रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करने से उसमें रेजिडेंशियल उसमें म्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाले जो म्यूटेशन है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और म्यूटेशन फीस जो अभी बहुत कम है, 100 रुपये 150 रुपये लगती है, जिसकी वजह से बहुत रिश्वत आपको कई हजार रुपये देनी पड़ती है। म्यूटेशन फीस खत्म कर देंगे। कन्वर्जन फीस से मुक्ति दिलाएंगे। पूरे दिल्ली के व्यापारी कन्वर्जन फीस को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके कई सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कन्वर्जन और जो पार्किंग उसके अंदर इंक्लूडेड है उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। और एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने के लिए आज ये जितने ठेके हैं वो इनके भाई भतीजों को मिलते हैं, जितने होर्डिंग हैं, जितने पार्किंग हैं, मतलब इसके ऊपर पूरा माफिया का कब्जा है। तो जैसे दिल्ली सरकार में पिछले 2 साल में हमने 5 बड़े बड़े माफिया को दिल्ली के अंदर खत्म किया है। शिक्षा माफिया, बिजली कंपनियों का माफिया, टैंकर माफिया, दवाइयों का माफिया और ठेकेदारों का माफिया। इन 5 माफिया की कमर तोड़ दी है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में। ऐसे ही नगर निगम के अंदर जो ठेकेदारों का माफिया है, जो पार्किंग वालों का माफिया है, जो होर्डिंग वालों का माफिया है, और भी कई किस्म के माफिया नगर निगम में चल रहे हैं। ये माफिया सारे खत्म करेंगे, इस माफिया को तोड़ेंगे। इसकी वजह से खूब कमाई बढ़ेगी नगर निगम के अंदर, और नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करके एक साफ सुथरा नगर निगम बनाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए खास तौर से कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उनको हर तीसरे महीने ये लोग तनख्वाह नहीं देते, उनको हड़ताल करनी पड़ती है। अब हर महीने की 7 तारीख को उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाया करेगी। ढेर सारे नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, उनके लिए कैशलेस कार्ड लागू किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए एक एफडी सरकार करवाएगी, ताकि वो बड़ी होकर उनके लिए काम आ सके। सफाई कर्मचारियों को
मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे जिससे उनके स्वास्थ्य के आज उनको बेचारों को सीवर की लाइनों के अंदर, नालों के अंदर घुस के वो सफाई करते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर खराब हो जाता है। वो रेडी लेके चलते हैं, जिससे वो, तो इनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वो अच्छी सफाई कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल नगर निगम के पास हैं और उनके स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, ना सफाई है, ना लेडीज टॉयलेट है, ना पढ़ाई है, ना कमरे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों को 2 साल में बहुत अच्छा किया, ऐसे ही दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को 2 साल के अंदर बहुत अच्छा किया जाएगा और नगर निगम के स्कूलों में भी नर्सरी और केजी शुरू की जाएगी। तो नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में होगी, तो नर्सरी से 12वीं तक एक तरह से इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। शिक्षकों की बहुत भारी कमी है नगर निगम में, इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। अभी दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो शिक्षकों की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। हमने दिल्ली सरकार के टीचर्स को IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बैंगलोर, लंदन, अमेरिका, जगह जगह भेजा है ट्रेनिंग के लिए। नगर निगम के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग के लिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा सपना है कि दिल्ली में कोई भी बच्चा पैदा हो, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, दिल्ली नगर निगम की है। अगर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तब भी उसको अच्छी से अच्छी बेहतरीन शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।